व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे दो चैनल हैं, फिर से मैं बता रही हूँ, डिवाइन सीक्रेट और द सीक्रेट ऑफ डिवाइन। तो आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोनों पे कंटेंट जो अपलोड हो रहा है वो सेम हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मैं दोनों पे डिफरेंट रीडिंग्स अपलोड करूँगी। टॉपिक्स डिफरेंट होंगे दोनों के। अभी के लिए थोड़ी समय की कमी है, इस वजह से मैं रीडिंग भी बहुत मेरी डिले हो रही है डालने के लिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते होंगे, आई होप। तो मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके मैं टाइम फिक्स कर सकूँ, डेली रूटीन बेसिस पे सब चीज़ों को ला सकूँ। और नए सब्सक्राइबर का थैंक यू सो मच, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे। जो भी सिचुएशन है, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, मैं नहीं जानती, बस हम ये देखेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड लेंगे, कोई एक्शन लेंगे, कोई छोटा एक्शन, कोई बड़ा एक्शन, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सी हालत देखिए आपके पार्टनर की, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। रियली यही हालत है उनकी। जो डाउनलोड हो जाता है, बता देती हूँ। तो चाहे इंसान कितना भी हाइड करे, बाहर से जो दिखता है वो सच नहीं होता, अंदर का सच अलग होता है इंसान का। टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बाहर से इंसान लगता है बहुत खुश है। और सबसे पहली बात, इसके बेसिस पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जो मैं अपने हर रीडिंग में कहती हूँ, डिस्क्लेमर, कि आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। प्राइवेट रीडिंग हमेशा पेड होती है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं कॉल्स नहीं लेती, पहले आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे डिटेल्ड रीडिंग होती है, आपके सामने पूरी डिटेल्ड रीडिंग मैं करके दूंगी। 20 मिनट्स 30 मिनट्स का स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, देखेंगे क्या वो कोई एक्शन लेंगे। मेल फीमेल जो भी हैं, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। यूनिवर्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे। इसके बेसिस पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं बनाना, ये मैं बार बार कहती हूँ आपसे। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग ही लेनी है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव्स की रीडिंग होती है। सबकी जो सिचुएशन होती है वो डिफ़र होती है, घर की परिस्थिति अलग होती है, लड़के के घर वालों की, लड़की के घर वालों की। कोई मैरिड होते हैं, कोई अनमैरिड होते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हैं। बहुत सारी सिचुएशन होती है, किनकी एज कम होती है, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी ऊंच नीच, धर्म, पैसा, रिलीजन, बहुत सारे डिफरेंसेस। तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ हम इंट्यूटिव होते हैं यहाँ पे। इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेने के बाद ही कोई भी डिसीजन ले। अगर यहाँ थर्ड पार्टी निकल के आती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबके सब थर्ड पार्टी में हैं। ये एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यूनिवर्स हमें रिवील कीजिए, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। ओम नमः शिवाय। क्या वो कोई एक्शन लेंगे प्लीज़। मैं हमेशा कार्ड थोड़ा पीछे करके शफल करती हूँ, कैमरा में बहुत वाइब्रेशन होने लगती है। आई होप आप सब अंडरस्टैंड करेंगे मेरी इस प्रॉब्लम को। नहीं तो आप ना हो, मैं बीच बीच में इसलिए ऐसे दिखाती रहती हूँ कि ऐसा ना हो कि लोग फिर बोलने लगे कि भाई कार्ड्स पहले से सेट किए हुए थे, ये था वो था। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे अलग अलग जो मैं देखती हूँ वैसे कमेंट्स उनके चैनल पे आते हुए देखे हैं, इसलिए मैं हमेशा ऐसे करते करते फिर हाथ पीछे ले लेती हूँ, ताकि आपको लगे भी कि शफलिंग हो रही है, शफलिंग कर रहे हैं मैम। तो चलें, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। डिवाइन रिवील कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। ओम नमः शिवाय। जय जगदम्बा। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले ही मेजर अरकाना आ गया है, द फूल की एनर्जी है। पहले ही खुशखबरी सुना दी मैंने आपको। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ कोई बात नहीं। एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। यहाँ हम सिर्फ एक्शन देख रहे हैं। जस्टिस भी आ गया, और क्या चाहिए आपको, बोलिए। यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। मून, 4 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड सब दिखाई दे रहे हैं। द वर्ल्ड, मेजर अरकाना, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। 2 ऑफ वैंस, 9 ऑफ कप्स। क्या वो कोई एक्शन लेंगे। 7 ऑफ कप्स। मैं अगर किसी कार्ड को देखिए, बॉटम की एनर्जी,
9 ऑफ सोर्ड्स। ये जब मैंने डेक उठाया था तभी मैंने आपको, आप रिवर्स जाके देखिए, मैंने कहा था कि इंसान के अंदर की हालत अलग होती है और बाहर की हालत अलग होती है। जो दिखता है वो सच नहीं होता हमेशा। जो ऊपर इंसान बाहर सोशल कर रहा होता है, सोशल मीडिया पे डाल रहा होता है, मैं खुश हूँ, या मेल फीमेल जो भी हूँ बहुत खुश हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही हूँ, हल्ला गुल्ला कर रहा हूँ, तो वो सब झूठ होता है। असली सच्चाई ये है 9 ऑफ सोर्ड्स। मतलब पहले ही मैंने कह दिया था आपको कि ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, और वो भी बॉटम की एनर्जी थी। अगर आप पीछे जाके देखें, ये भी बॉटम की एनर्जी निकल के आई, ये सेम कार्ड बॉटम में निकल के आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये आपके पार्टनर की सच्चाई है। स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, देखिए क्या हालत है उनकी। 5 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप्स। इसमें सिर्फ एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी कि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, ब्यूटीफुल। तो बॉटम की एनर्जीज भी बता दूंगी मैं आपको, एक्सप्लेन कर दूंगी। चलें, पहले मैं लेकिन 7 ऑफ कप्स के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी, और किसी कार्ड के लिए मुझे कोई डाउट नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों आया। ये हमेशा ऑप्शंस को दिखाता है, ये कार्ड ज़्यादातर लव रीडिंग में ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके गुड, नॉट बैड। थर्ड पार्टी तो निकल के नहीं आई है, टावर सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी का यहाँ पे कार्ड निकल के नहीं आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है डिवाइन यहाँ पे, क्या मजबूरी है, क्यों बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं ये इंसान। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है डिवाइन, क्या रीज़न है बंधा हुआ महसूस करने का। क्वीन ऑफ वैंस, ओके तो न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर होगी। आप सबकी बोल रही हूँ तो शायद सबकी हो जाए, मुंह से निकला है तो माता रानी करे आप सबकी न्यू बिगनिंग हो जाए। तो न्यू बिगनिंग का कार्ड हमें मिल चुका है, द फूल की एनर्जी है। रीडिंग शुरू ही यहाँ से हुई थी और हमारा सवाल था कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे। बिल्कुल ये इंसान एक्शन लेंगे, द फूल की एनर्जी में ये इंसान आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़का एज पे खड़ा है, यहाँ पे वो कुछ नहीं सोचना चाहता कि आगे क्या होगा। उसने जाने की तैयारी कर ली है, उसने पोटली बांध ली है, ज़रूरत का थोड़ा सामान ले लिया है साथ में। यहाँ पे फूल खिला हुआ है, उसे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे एक डॉग है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, वफादारी को, ऑनेस्टी को। तो इस इंसान को आप एक ऑनेस्ट इंसान लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि आपके लिए रिस्क लिया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स ये इंसान एक्शन लेंगे, रिस्क लेंगे इस रिश्ते में। इक्वल गिव एंड टेक की कमी यहाँ पे रही है बिल्कुल। आपने भरपूर इमोशंस दिए इस इंसान को, प्यार दिया। आप जो भी हैं, मेल फीमेल, बहुत ही खूबसूरत हैं। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो ये खुद को, यहाँ पे मैंने पूछा ये बंधन किस चीज़ का है, तो क्वीन ऑफ वैंस निकल के आया। यहाँ पे थर्ड पार्टी निकल के नहीं आई है। तो आप मेल फीमेल जो भी हैं, ये बंधन आपका है, जिन्होंने इन्हें बांध रखा है। ये खुद को आपसे बंधा हुआ महसूस करते हैं, किसी और से नहीं। ये जानते हैं अच्छी तरह विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर जानती हैं कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया है आपके साथ। जस्टिस की एनर्जी है, ये इंसान जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ कुछ गलत हुआ। मून की एनर्जी यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनको एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है ये पास्ट में किसी रिलेशनशिप में रहे हों, इनको कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जिसकी वजह से कुछ लोग डरते हैं रिलेशनशिप में रिस्क लेने से, आगे बढ़ने से। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इन्होंने खुद से आपको दूर किया। टावर मोमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दिया था बॉटम के कार्ड्स में, मैंने आपको शो भी किया था
टावर का कार्ड। तो आपके साथ जस्टिस नहीं किया इन्होंने, क्योंकि शायद ये डर गए कि ऐसा भी हो सकता है कि ये डर गए उस चीज़ से, नहीं कर पाऊंगा मैं या फिर नहीं कर पाऊंगी। इन्होंने आपके प्यार के कप को, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। द वर्ल्ड के साथ इन्होंने इस पूरे रिश्ते का जो एक साइकिल था ख़त्म कर दिया। लेकिन द फूल के साथ ये इंसान एक नया साइकिल आपके साथ बिगिन करना चाहते हैं। 100% फॉर श्योर ये इंसान ऐसा करना चाहते हैं। एक नया साइकिल आप दोनों के बीच में शुरू होगा। फूल की एनर्जी आई है और द वर्ल्ड की एनर्जी एक साइकिल को ख़त्म होने को और नए साइकिल के खुलने को, शुरू होने को रिप्रेजेंट करती है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये आपके साथ एक सॉलिड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं, पेज की एनर्जी में, ये फूल की एनर्जी में ज़रूर आएंगे, लेकिन यहाँ पेज की कोई एनर्जी नहीं आई है। पेज की एनर्जी छोटी होती है, छोटी ऑफर, एक बार मिल लिया, एक बार कॉल पे बात कर ली, नहीं, यहाँ पे ये इंसान एक सॉलिड आपको कमिटमेंट देंगे, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता आपको ऑफर करेंगे विद द एस ऑफ सोर्ड्स। इसी चीज़ को लेके इनको एंजाइटी हुई है, ओवर थिंकिंग हुई है, ये रातों को सो नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं इस वक्त ये इंसान कि आपको अभी अपने प्यार का ऑफ़र कैसे दें। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर, या तो आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का, या फिर अगर आप एक सिटी भी शेयर करते हैं तो आप दोनों का मिलना कुछ मुश्किल यहाँ पे हालात पैदा करता है, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से मिल नहीं पाते। 9 ऑफ कप्स ये शो करता है कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हैं। आप नहीं हैं तो इस इंसान की ये हालत है। 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान की ये हालत है आपके बिना। ये अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने आपको न्याय नहीं दिया, जस्टिस नहीं दिया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जिसका ये लॉस भी फील कर रहे हैं विद द 5 ऑफ कप्स, और सो भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में ये इंसान अपनी विशेज़ में पूरा करने में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बनाने में लगे रहे, और कुछ लोगों के पार्टनर्स के पास अदर ऑप्शन फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में 10 ऑफ कप्स भी है, जो कि हो सकता है फैमिली की तरफ से इनको ऑप्शंस दिखाए गए, लेकिन इन्हें आपके अलावा और कोई अच्छा नहीं लगता। ये खुद को ट्रैप और बंधा हुआ सिर्फ आपके लिए ही महसूस करते हैं विद द 8 ऑफ सोर्ड्स विद द क्वीन ऑफ वैंस। तो आप ही इनके सपनों की क्वीन हैं या फिर किंग हैं, जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से गुजर रहे हैं। अनकंडीशनल लव ये इंसान आपसे करते हैं। बॉटम की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स आया है और स्ट्रेंथ आया है। अभी के लिए इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी है, लेकिन इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ ज़रूर आएगी। विद द फूल कार्ड ये रिस्क टेकिंग ज़रूर करेंगे, लेकिन इनके अंदर अभी हो सकता है फैमिली की वजह से, ये रीज़न मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट करता है कि किंग ऑफ कप्स कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही सॉलिड एक्शन लेने में माहिर होता है। तो जब ये एंजाइटी ख़त्म होगी, जब ये मून साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म होगा, मून विद द वर्ल्ड कार्ड, ये अंधेरा इनकी ज़िंदगी का, ओवर थिंकिंग का ख़त्म होगा। जब इनको रोशनी की किरण नज़र आएगी, आप दोनों के बीच में यूनिवर्स की तरफ से ये साइकिल ख़त्म होगा, मून साइकिल, फिर आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग होगी। फिर ये इंसान किंग ऑफ कप से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे और एक्शन लेंगे, वो भी फूल का एक्शन, जिसके बाद ये किसी की नहीं सुनने वाले, किसी की नहीं समझने वाले, ना अपनी फैमिली की सुनेंगे, ना किसी और की सुनेंगे, और ये आपके पास आएंगे और आपको मैरिज प्रपोजल देंगे विद द हेरोफेंट कार्ड, विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। इतनी हवा की गति से ये इंसान आएंगे कि फिर आप क्या, कोई भी इन्हें एक्शन लेने से नहीं रोक सकता है। और वो एक्शन क्या होगा? पहले तो ये बेवकूफ़ी करेंगे, जो दिल में आएगा वो कहेंगे, अपने परिवार से जो कहना होगा कहेंगे, जो बताना होगा बताएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलीजन डिफरेंस हो सकता है विद द हेरोफेंट कार्ड, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपको मून साइकिल के ख़त्म होने का वेट करना है। यहाँ पे जैसे ही मून साइकिल ख़त्म होगी, इनकी ये एंजाइटी लेवल ख़त्म होगी, इनकी ये ओवर थिंकिंग ख़त्म होगी, इनको ये जो आपका लॉस महसूस कर रहे हैं, ये लॉस की एनर्जी से बाहर आएंगे और फिर ये एक्शन ओरिएंटेड होंगे। मेल फीमेल जो भी हैं, द फूल की एनर्जी में ये आएंगे
और फिर ये अपनी फैमिली से बात करेंगे विद द 10 ऑफ कप्स कि ये इंसान आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं या फिर करती हैं। इस एक्शन मोड में ये आएंगे, फिर ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे। ठीक है, आपको ऑफर करेंगे विद द 4 ऑफ कप्स। सारे ऑप्शंस जो इनकी फैमिली ने दिखा रही है वो सारे ऑप्शंस इनको नहीं भाते, नहीं अच्छे लगते, लेकिन अभी थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है। ये इंसान को मून साइकिल से बाहर आने दीजिए, उसके बाद देखिए कैसा एक्शन होता है। और एक्शन में ये आपको क्या देंगे, एस ऑफ सोर्ड्स देंगे, एक सॉलिड कमिटमेंट, एक सॉलिड रिश्ता। ठीक है, तो क्या वो कोई एक्शन लेंगे? डेफिनेटली लेंगे ये इंसान एक्शन। आपसे मैरिज तक की बात होगी विद द हेरोफेंट कार्ड। चाहे कोई भी डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, तो लेकिन ये आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है। आपसे इन्हें इमोशंस मिलते हैं, अनकंडीशनल प्यार मिलता है विद द एस ऑफ कप्स। तो आपने तो अपना काम कर दिया है, अपने इमोशंस भरा प्यार इनको दिखा दिया है कि आपके दिल में इनके लिए कितना लव है, लेकिन इनके ऊपर ये मून साइकिल इस वक्त हैवी हुई है। इनको मून साइकिल से बाहर आना है, उसके बाद ही ये रिस्क टेकिंग करेंगे और आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो क्या वो कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल वो एक्शन लेंगे आपके लिए। द मजिशियन की एनर्जी है, यूनिवर्स भी आपका साथ देगा, ये भी मेजर अरकाना है द मजिशियन। लेकिन मैजिक कम होगा, कब होगा? जब ये मून साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म होगी द वर्ल्ड के साथ। फिर ये नया जो साइकिल है विद द फूल कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, ये न्यू साइकिल बिगिन होगी आप दोनों के बीच में। तो ये इंसान एक्शन ज़रूर लेंगे, 100% लेंगे, लेकिन मैं नहीं जानती कि कितनों के लिए ये एक्शन आएगा। मैं तो होप करूँगी कि जो जो इस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल उन सबको ये चीज़ मिले, यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग मिले। इसी के साथ ये रीडिंग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। अगर आप भी अब भी उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके भीतर वो उम्मीद की किरण अब भी बाकी है कि ये इंसान के साथ मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे हों, मुझे ये इंसान अनकंडीशनल लव करें। लेकिन ये करते हैं आपसे अनकंडीशनल लव विद द किंग ऑफ कप्स। लेकिन किंग ऑफ कप्स को किंग ऑफ सोर्ड्स बनने का इंतज़ार का सफ़र आपको पूरा करना होगा। इस वक्त इनकी एंजाइटी बहुत हाई पीक पर है। तो क्लेम कीजिए यूनिवर्स से इस ब्लेसिंग को। तब तक आप अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए और सही वक्त का द वर्ल्ड के साथ पहिए को घूमने का इंतज़ार कीजिए। द वर्ल्ड ज़रूर आपको ये न्यू बिगनिंग देगा। उस वक्त ये किसी की नहीं सुनेंगे। जब ये द फूल की एनर्जी में आएंगे तब ये किसी की भी नहीं सुनने वाले। फिर आपने जो इमेजिन भी नहीं किया होगा इस रिश्ते में, वो मैजिक आपको देखने के लिए मिलेगा। येलो कलर और रेड कलर बहुत ही सिग्निफिकेंट यहाँ पे निकल के आया है। येलो कलर और रेड कलर आपके लिए अच्छा है, हो सकता है आपके पार्टनर का फेवरेट कलर हो। तो पॉजिटिव रहिए। येलो कलर पॉजिटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है और कान्हा जी की पूजा आपके लिए अच्छी रहेगी। ये मुझे डाउनलोड हुआ तो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।